हेलो व्यूअर्स, आज हम डेली बेस इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे। जैसे किसी से आप पूछना चाहते हो कि आप कैसे हैं, तो उसको पूछा जाएगा कि हाय, हाउ आर यू। और यदि आपसे ही कोई पूछ दिया कि हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इसका रिप्लाई होगा हेलो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। दूसरा सेंटेंस है हमारा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो इसका रिप्लाई होगा कि आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। यहाँ पे मुंबई के जगह पे आप जिस जगह रहते हो उस जगह पे, मान लीजिए कि आप पटना रहते हो तो यहाँ पे पटना हो जाएगा। या फिर जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह को आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू नो मी, मतलब किसी से आप पूछना चाहते हो कि आप मुझे कैसे जानते हो। इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू यू नो मी। अगर आपसे ही कोई पूछ दिया कि हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो, तो इसका आप रिप्लाई दे सकते हैं कि आई हैव सीन यू एट माई अंकल हाउस, मतलब मैंने आपको अपने अंकल के घर पे देखा है। इसका अलग से भी रिप्लाई हो सकता है। इसका रिप्लाई ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपने उस व्यक्ति को आपने अपने फ्रेंड के घर पे देखा हो, या अपने दादा के घर पे देखा हो, तो यहाँ पे अंकल के जगह पे आप जिस जिस इंसान के घर के पास में आपने उसको देखा होगा उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने उसको अपने कजिन के घर पे देखा हो या फिर फ्रेंड के जगह पे, तो यहाँ पे अंकल के जगह पे हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। पता नहीं मेरी बाइक में क्या हो गया है। अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपसे पूछ दिया कि आपकी बाइक में क्या हो गया है, तो आप बोल सकते हैं कि पता नहीं मेरी बाइक में क्या हो गया है। डोंट नो, पता नहीं क्या होगा, डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई बाइक, मतलब मेरे बाइक में क्या हो गया है। नेक्स्ट है आंसू पोंछ लो और खुश रहो। जैसे कोई दुखी है, आप ये उससे मतलब अपना सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, सिंपैथी दिखाना चाहते हैं, तो आप उससे बोल देंगे वाइप ऑफ योर टीयर्स एंड बी हैप्पी। वाइप ऑफ मीन्स आंसू पोंछ लो, वाइप ऑफ मीन्स पोंछ लो, और वाइप ऑफ योर टीयर्स मीन्स आंसू पोंछ लो, एंड बी हैप्पी मीन्स खुश रहो। वो दीवाना हो गया, यहाँ पे दीवाने का मतलब है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही हैज़ गॉट क्रेजी। नेक्स्ट है हमारा मैं काम करते करते थक जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई गेट टायर्ड व्हाइल वर्किंग। फालतू में बातें मत बनाओ। अधिकांश हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं कि फालतू में बातें मत बनाओ, या फिर मतलब फालतू में बातें मत बनाओ या फिर बकवास मत करो, जो भी आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। उसका इंग्लिश होगा कि डू नॉट बीट अराउंड द बस। सीधे मुद्दे पर आओ, सीधे मुद्दे पर आओ, मतलब मेन पॉइंट पे आने की बात हो रही है यहाँ पे। उसकी इंग्लिश हो जाएगी कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ये थोड़ा हटकर है, दिस इज़ ऑफ बीट, मतलब कोई किसी चीज़ को आप कहे, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए या कुछ ख़रीद रहे हैं, जहाँ पे दो चार चीज़ों को देखने के बाद आपको अगर कोई चीज़ दिख रही है, तो आप उस जगह पे वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा हटके है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज़ ऑफ बीट। फिर नेक्स्ट है हमारा आज नहीं तो कल सबको पता लग जाएगा। जैसे सच्चाई छुप नहीं पाती, या कोई भी चीज़ है जो आप कोई सीक्रेट रखना चाहता है, तो आपको या उस व्यक्ति को या किसी को भी ये डर है कि ये तो पता चल ही जाएगा किसी न किसी दिन, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन विल कम टू नो सूनर और लेटर, मतलब आज नहीं तो कल सबको पता लग जाएगा। इसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन विल कम टू नो सूनर और लेटर। नेक्स्ट है हमारा उसे कभी भी बात
मत करना, मतलब उससे यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये उसे ना करके, यहाँ पे उसे ना करके यहाँ पे है उससे कभी बात मत करना। इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट एवर टॉक टू हिम। नेक्स्ट है हमारा मेरा फ़ोन कभी भी मत छूना। इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट एवर टच माई फ़ोन। टच मीन्स छूना, डोंट एवर टच माई फ़ोन। नेक्स्ट है हमारा क्या आप मुझसे मिलेंगे, विल यू मीट मी। क्या आप मुझसे मिलेंगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी विल यू मीट मी। नेक्स्ट है हमारा क्या आप कभी मुझसे मिलेंगे, विल यू एवर मीट मी। क्या आप कभी मुझसे मिलेंगे, विल यू एवर मीट मी। नेक्स्ट है हमारा क्या तुमने मुझे देखा है, तो हैव यू सीन मी। क्या तुमने कभी मुझे देखा है, हैव यू एवर। यहाँ पे क्या तुमने मुझे देखा है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे है कि क्या तुमने मुझे देखा है, तो यहाँ पे हो गया हैव यू सीन मी। और यहाँ पे क्या तुमने कभी मुझे देखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू, यहाँ पे कभी की इंग्लिश हो गई एवर सीन मी। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम हिंदी बोलते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू स्पीक हिंदी। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे अगर आप पूछना चाहते हो क्या आप, हिंदी की जगह हो जाएगा इंग्लिश, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंग्रेजी। तो अगर यहाँ पे पूछना होगा क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश की जगह, हिंदी की जगह उर्दू, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज बोलना चाहो बोल सकते हो। क्या तुम कभी हिंदी बोलते हो, फिर यहाँ पे वही चीज़ आ गया कि वहाँ पे नॉर्मली पूछ रहा है कि क्या तुम हिंदी बोलते हो, तो डू यू स्पीक हिंदी। यहाँ पे आगे है क्या तुम कभी हिंदी बोलते हो, कभी से मतलब है हमारा एवर। कभी जब भी सेंटेंस में कभी वर्ड आ जाए वहाँ पे एवर लगेगा। और कभी नहीं आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कभी नहीं के लिए इंग्लिश हो जाएगा हमारा, कभी नहीं के लिए इंग्लिश हो जाएगा हमारा नेवर। कभी आ जाए तो एवर और कभी नहीं आ जाए तो नेवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नाम लिया और शैतान हाजिर। एक मुहावरा है, इसको क्या बोलेंगे, स्पीक ऑफ डेविल एंड डेविल इज़ हियर। नेक्स्ट हमारा जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी इंग्लिश हो जाएगी माइट इज़ राइट। नेक्स्ट है हमारा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये हमारे जितने सेंटेंस हैं आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस वीडियो को देखकर बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी डालूँ, जो भी यहाँ पे वीडियो डालूँ आप डेली देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।